भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत गहरा और इम्पोर्टेंट चर्चा कल हमने आपके साथ चालू की, इसलिए आज और उससे ज़्यादा गहरा चर्चा होने वाली है। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बोलने से पहले कर रहा हूँ, अपने मन को एकाग्र करके सुनोगे तो लाभ मिलेगा। और अगर आपकी आंखें बंद होंगी तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है और आपने गहराई से नहीं सुना तो समझिएगा 0/100 अर्थ निकलने वाला है। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? राजकुमार जी, आवाज आ रही है? इसलिए आपने मेरी बात भी सुन ली होगी। कल कहा था कि कौन सा संसार हमें दुख दे रहा है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ संसार हमें दुख नहीं दे रहा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान का बनाया हुआ संसार हमें दुख नहीं दे रहा, हमारे मन का संसार हमें दुख दे रहा है। अब क्या इतना जान लेने से ये दुख देना बंद कर देगा? नहीं, नहीं, नहीं बंद हो सकता। सुनने से क्या होगा? बहुत गहरी चर्चा है। अगर आप और हम सब लोग एकाग्रचित्त होकर सब अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसी देह में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मार्ग है, बड़ा सुलभ है, बस मानने की बात है। हम लोग सुनते हैं, मानते नहीं। कल मैंने आपसे कहा था अपनी बुद्धि को शुद्ध कैसे करें। हम सबकी बुद्धि
हम सब बुद्धिमान मानते हैं। सच्चे मायने में जो अपने को शरीर मानता है वो तो बुद्धू है, वो तो मूर्ख है, वो तो पागल है। नहीं, हम पूजा करते हैं, हम जाप करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम दान करते हैं। मैंने कहा भाई आप जो भी कुछ करते हो वो शरीर मान के तो करते हो, इससे कल्याण नहीं होगा। शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर मानना पाप है। अगर आप सब लोग वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हाँ आप हमारे को बहुत गहरी बातें बताओ और हम अमल करने की कोशिश करें, तो देखो मेरा लाभ है बताने का। और आप केवल सुन करके अमल में ना लाएं और सुनते सुनते अभी 5 मिनट के बाद में किसी का मोबाइल बज रहा है, किसी का घर में किसी से बात कर रहे हो, तो फिर कोई लाभ नहीं, छोड़ दीजिए, बेकार है। जो अपने को 1.25 घंटा एकाग्रचित होकर नहीं सुनता हो वो बंद कर दीजिए, ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक शब्द भी आपके अंदर नहीं गया तो सारा सुना हुआ बेकार हो जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपको पहले निवेदन कर रहा हूं। हमने कल कहा था अपनी बुद्धि को शुद्ध कैसे करें। कल की बात से आपके अंतःकरण में इतनी बात तो आई होगी कि भगवान का संसार बुरा नहीं है, भगवान का संसार दुख नहीं दे रहा, क्योंकि भगवान के संसार में ना ममता है, ना मोह है, ना आसक्ति है। ये तो आपका अपना बनाया हुआ संसार है। अब इस संसार में रहते हुए, इस परिवार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए क्या करें? सबका सम्मान हो, सबकी सेवा हो और भगवत प्राप्ति भी हो। यही मार्ग है। किसी ने हमसे पूछा क्या हम ममता ना करें, मोह ना करें? मैंने कहा किसने कहा मत करो? बोले आप ही तो कह रहे हो ममता मोह आसक्ति पाप है। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूं उसे पकड़ने का प्रयत्न करो। आप अपने पति से प्यार करो, बेटे से प्यार करो, बाप से प्यार करो, भगवान का मान के करो, बस इतनी सी बात है। आप कहाँ रहते हो? भगवान के परिवार में, भगवान के घर में। आप किसकी दुकान चला रहे हो? भगवान की दुकान चला रहा हूं। आप किसका व्यापार कर रहे हो? भगवान की नौकरी कर रहा हूं। बस इतनी सी बात है। मैं अपना कर रहा हूं, अपने परिवार में रह रहा हूं, ये सब पाप है। यहीं से शुरुआत है जीवन के कष्टों की। इसलिए मैंने कल कहा था बुद्धि का नेचर है सत्य का पक्षपात करना। आप और हम लोग बैठे बैठे सत्संग सुनते सुनते बुद्धि लगा, अब ऐसे इनके कहने से क्या होगा, हम 2 व्रत ज्यादा कर लेंगे। अरे यही करते करते, क्योंकि हमारी अभी ना तो गुरु के प्रति और ना भगवान के प्रति, ध्यान से सुनो, सब बहुत गहरी बात बता रहा हूं, हम सबकी आज भी अभी भी बता रहा हूं कि अपने गुरु और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं है। जितनी श्रद्धा और विश्वास आज भी अपने शरीर से है और अपने परिवार से है। इसमें दोष किस चीज का है? अपनेपन का दोष है। अब ये दोष मिटाना ना चाहो और भगवान को पाना चाहो तो मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बहुत जन्म हो चुके भटकते भटकते, कुछ नहीं मिला, नतीजा ठन ठन गोपाल है और आगे भी ये रहने वाला है। और आज आप और हम सब लोग मनुष्य शरीर में हैं और भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आप और हम लोगों को भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है, मत गंवाओ इसे। क्यों? माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये धन, ये दौलत, ये मकान, ये औलाद, ये परिवार हर जन्म में मिला है। इन्हें मत समेटो। जो समेटना है उसे संभाल के रखने का प्रयत्न करो। मैंने कहा ना, बुद्धि का नेचर है सत्य का पक्षपात करना। मनुष्य की मलिन वासनाएं उसे कुपथे पर ले जाती हैं। हमने आपसे कहा कि जितने भी नाम हैं, रूप हैं, पदार्थ हैं, सब ब्रह्म का रूप है। अब इस पे विश्वास कर लीजिए। आपके परिवार में जितने भी जीव हैं, ये सब कौन है? ये ब्रह्म का रूप है, क्योंकि भगवान बने हुए हैं। जब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हूं, ये विश्वास नहीं करते। ऐसे कैसे कर ले? लगाई ना बुद्धि। बुद्धि लगाते ही पाप होगा। फिर शरणागति कहाँ है? श्रद्धा कहाँ है? विश्वास कहाँ है? विश्वास का मतलब था मानना। जो हमारे गुरु ने कहा, हमारे प्रभु की बात को हम मानेंगे। और मैंने कहा जितने भी रूप, ध्यान से सुनो, जितने भी नाम और जितने भी पदार्थ संसार में, तीन ही चीज तो हैं, सब परमात्मा है। परंतु हमारी मलिन संस्कार और वासनाओं के परिवर्तन के लिए एक नाम रूप आधार लेकर संसार के अन्य नाम रूपों को छोड़ देते हैं। वासना की शुद्धि भगवत प्राप्ति की परम मंगलमयी इच्छा से होगी। ध्यान दो, भगवत प्राप्ति की परम मंगलमयी इच्छा से होगी। हम तो भगवान को नहीं पाना चाहते, भगवान से घर का सामान, परिवार का सुख। और आपके मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता, होगा वही जो राम रचि राखा। अब नोट करो, छोटी सी बात बता रहा हूं। शरीर से अकेला, मन से अकेला और ज्ञान से अकेला आत्मा ही सच्चा केवल्य है। जिसके हृदय में आनंद का विकास नहीं होता। आपके हृदय में सुविधाओं का विकास हो रहा है। मेरे घर में 4 एसी लगे हुए हैं, मेरे घर में 3 टॉयलेट हैं, 4 टॉयलेट हैं। ये हृदय में, ध्यान दो, आनंद का विकास नहीं है। आनंद माने भगवान का प्रेम नहीं है। विकास तो हो रहा है, लेकिन सुविधाओं का विकास हो रहा है। और हम उसके लिए भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु जी, बहुत अच्छा किया आपने, मेरे को खूब सुख सुविधा दे रखी है। सुख नहीं, सुविधा दे रखी है। आप सुविधा को सुख मानो, यह आपकी मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति को, नोट करो, संसार से वैराग्य नहीं होता, नहीं हो सकता। मेरे कहने से क्या होगा और आपके सुनने से क्या होगा? जो शरीर के सुख को, ध्यान से सुनिएगा, परिवार के सुख को, इंद्रियों के सुख को ही आनंद मानेगा, उसे संसार से, जड़ वस्तुओं से कभी वैराग्य नहीं होगा। और जहां तक अंदर के रस की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, वो हुई, उसका चस्का लगा, उसका नशा लगा कि संसार छूटा। संसार छूटा। आप भी सोचते होंगे, इतने जन्म हो गए पूजा पाठ करते करते, आज तक तो किसी ने बात बताई नहीं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप और हम सब पर भगवान कृपा कर रहे हैं।
कल्याण कब होगा? किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मनिर्लेप मुझे कोई भी कलेश नहीं। अब मैं आत्मा हूं, मुझे कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं। क्यों? आत्मज्ञान, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, आत्मनिर्लेप मुझे कोई भी कलेश नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा, वैराग्य का राज समझो। सारे संत महात्मा कहते हैं जब तक वैराग्य नहीं होगा, अब शरीर मान के, स्त्री मान के, पुरुष मान के शरीर से वैराग्य क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? फिर कहते हैं गुरु जी कुछ कृपा करो। अब गुरु के प्रति ना तो पूर्ण श्रद्धा है, ना पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा किसमें है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा परिवार है, मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरा पति है, इनमें विश्वास है, क्योंकि अपने को शरीर माना हुआ है। ये वैराग्य नहीं होगा। अच्छा ये भी नोट करो, तो आप वैराग्य क्यों कराना चाहते हो? क्योंकि वैराग्य का मतलब होता है विगत राग, मन का वहां ना जाना। जाएगा। जिसने अपने को शरीर माना उसका मन संसार में ही जाएगा। मंदिर में बैठे हुए, गुरु के सामने बैठे हुए भी कभी बेटा सामने आ रहा है, कभी पोता सामने आ रहा है, कभी पति सामने आ रहा है, कभी रिश्तेदार सामने आ रहे हैं। कभी अपने अपने मन को उठा के जूता मारा कि मैं सत्संग में बैठा हुआ ये क्या सोच रहा हूं, फिर संसार की तरफ जा रहा है। मन का काम है भटकना, अभी अटका नहीं है भगवान में। इसीलिए हमारा संसार से वैराग्य नहीं होता, क्योंकि हम अपने को सब देह मानते हैं। देही नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। सुखदाता के अंश का दुख होने का कारण क्या है? बस एक कारण है, शरीर और शरीर की इंद्रियों और शरीर के संबंधों को सुखी करना। और जहां अंदर का रस, आत्मा का रस, परमात्मा का प्रेम की प्राप्ति हुई कि संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए संसार अपने आप वैराग्य हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। या तो मैं आप लोगों को धोखा दूं, आप लोगों से भजन गवा करके, कीर्तन करके और टाइम पास करके चला जाऊं। मुझे ऐसा लगता है प्रभु मुझे दंड देंगे कि आप इतना बहुमूल्य समय कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं, कैसे कैसे अपने मन को मारते हैं, कौन कौन से कामों को छोड़ करके सत्संग सुनना चाहते हैं। और मैं आपको वही छल कपट छिद्र की बातें करके, बहका करके आप जहाँ डूबे हो वहीं और डूबो, तो उससे क्या लाभ है? अब सब नोट करें, संसार के संबंध को समझो। ये हमारे भाई अशोक जी बैठे हुए हैं, एक दिन से बोले अब आपकी कृपा होगी। भैया मेरी कृपा नहीं, भगवान की कृपा हो रही है, मगर तुम वो मानोगे तो कृपा होगी। कोई गुरु उल्लू की लकड़ी नहीं घुमा के आपको कल्याण करा सकता। भगवान नहीं कर सके, अंदर बैठे हुए हैं। देखिएगा, भगवान अंदर बैठे हुए हैं, कल्याण आपने करना है। भगवान ने टांगे दी हैं चलने के लिए, मन दिया है चिंतन करने के लिए। लेकिन हम लोग, अब हमारी टांगे कहाँ जा रही हैं?
ये अब हमें डिसाइड करना है हमारा मन किधर जा रहा है। ये भगवान थोड़ी डिसाइड करेंगे। हमारा मंदिर में जाके सत्संग में जाके भी मन वहां नहीं रहता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार के संबंध को गहराई से समझो। कब छूटेगा? कब छूटेगा? कोई नहीं पूछता, कोई हमसे नहीं पूछता संसार से संबंध कब छूटेगा। जब भगवान से जुड़ेगा। भगवान से कब जुड़ेगा? जब संसार से छूटेगा। एक जगह से मन हटेगा, दूसरी जगह मन जाएगा। बस अब मन चिपटा पड़ा है, आसक्त है। सेवा परमो धर्म है, आसक्ति परम धर्म नहीं है। ये भगवान ने मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं दिया है। इसी के कर्मों से आप और हम लोग 84 लाख योनियों में भोग भोगते हैं। ये कीड़े मकोड़े हमारे भाई बहन हैं, सब आत्मा है। लेकिन इसी शरीर में आके इन्होंने कोई ना कोई पाप किए थे जो आज आप और हम लोग कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। जो अपने को देह मान रहा है वो महापापी है। तो संसार से संबंध को समझो, तब छूटेगा, तब भगवान से जुड़ेगा। संसार के समस्त दृश्य, एक एक शब्द पे ध्यान देना, संसार के समस्त दृश्य प्रपंच भावों में सबसे अधिक सराहनीय पदार्थ संबंध का भाव है। सारे दुख का कारण क्या है? संबंध। ये मेरा मकान है, तेरा मकान है, हाँ हाँ ये मेरा फ्लैट है, इससे संबंध हो गया। शरीर मरने वाला है, अब मकान से संबंध मान रखा है। सोचो, संबंध का भाव है, चित्त में बैठा, ये मेरा अपनापन है, ये मेरे पति ने बनाया, मेरे बाप ने बनाया, मैंने अपनी मेहनत से बनाया। आपको पता है हम सब राहगीर हैं, यहाँ पर आए हुए मुसाफिर हैं। अभी सांस निकलेगा, फ्लैट कहीं नहीं जाएगा, मकान कहीं नहीं जाएगा, ये आपके कोठी बंगले कहीं नहीं जाएंगे, कंगला जाएगा, नहीं समझ सका जीवन भर। बहुत सत्संग सुना, बहुत गीता भागवत रामायण पढ़ी, बहुत नौटंकियां की, लेकिन मन का फेर नहीं फिरा। मारा माला फेरत जुग फिरा, ध्यान से सुनिएगा। माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। नहीं फिर सकता, मन का फेरा नहीं फिरता। कर का मन का डार के, मन का फेर। मन का फेरो भगवान में, मन नहीं लगता। उंगलियां चल रही हैं, मुख बोल रहा है राम 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 राम, और हम कह रहे दादी जी जाप कर रही हैं, भगवान देखो हमारी माता जी पूजा कर रही हैं। हम सब ऐसे ही ठगे जाते हैं। हम सब ऐसे ही ठगे गए हैं। हमें कोई भी सामने व्यक्ति बैठा हुआ राम राम बोल रहा है, माला फिर रहा है, हम क्या कहेंगे देखो कितना भगत जी हैं ये, मुख से भी बोल रहा है और देखो हाथ से भी चल रहा है। मन क्या कर रहा है? नहीं, ये तो हमें नहीं पता चलता। उसको तो पता है मेरा मन क्या कर रहा है। अरे आप देख लो, आप सबको पता होगा मेरा मन क्या कह रहा है। अब गहरी बात बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। विश्वास करोगे और मानोगे तो कल्याण होगा, कोई नहीं रोक सकता। विश्वास नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तो नोट भी कर लो, सुनिश्चित बंटाधार होगा।
खाली मृत्यु के बाद हम बच्चों से कह जाएं बेटा लिख देना कार्ड के अंदर हमारे पिताजी का हमारी माताजी का परम पद हो गया है। ये लिखने से परम पद नहीं होगा। किससे होगा? सुनो, रुपया भले रहे, स्त्री भले ही रहे, किंतु इनके साथ जो मेरापन का संबंध है वो तो विचार करने पर सर्वदा सारहीन है। इस संबंध को पहले काटना होगा, काटना होगा। एक मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री